स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, दिन हो गया आज का 5 सितंबर 2020 यानी कि शनिवार का। और दोस्तों जानेंगे आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए दोस्तों एक एक करते हुए जान लेते हैं आज की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। इस समय वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है यानी कि टीचर्स डे है। और 5 सितंबर का दिन एक ऐसा दिन होता है जब अपने गुरु यानी कि शिक्षक के द्वारा किए गए मार्गदर्शन और ज्ञान के बदले हम उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। इस मौके पर लोग अपने शिक्षकों को फोन करते हैं, उनसे मिलने जाते हैं या फिर सोशल मीडिया पर उनकी एक यादगार तस्वीर को शेयर करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। और साथ ही आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएगा कि आपके अपने फेवरेट टीचर्स यानी कि गुरुजी जो है वो कौन है। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर है कि अब पड़ोस वाले पोस्ट ऑफिस में जल्द मिलेगी बिजली और पानी के बिल भरने को लेकर 73 तरह की नई सुविधाएं। जी हाँ, कोरोना महामारी के कारण इस समय लोगों को एक छत के नीचे सभी सेवाएं देने के लिए अब डाक घर के साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत प्रथम चरण में दोस्तों सितंबर महीने के पहले सप्ताह से ही शुरू हो चुकी है। जहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि आप अपने पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक घर में डाक संबंधित कार्य, बचत खाता, आधार कार्ड बनवाने को लेकर और इसी के साथ ही दोस्तों सीएससी सेंटर पर आप जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट के लिए आवेदन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना जैसे अन्य सभी काम के लिए दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकारी अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। वहीं दोस्तों मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, बिजली पानी, टेलीफोन, गैस का भुगतान भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर 73 तरह की नई सुविधाएं जो है ना आप अपने डाकघर के द्वारा भी इन सभी कामों को पूरा किया जा सका है। चलिए अगली बड़ी खबर, नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। कार, बाइक सहित सभी कैटेगरी के विकल्प होंगे सस्ते, सरकार ने कहा जल्द होगी घोषणा। जी हाँ, आपको बता दें अगर आप कार, मोटरसाइकिल या स्कूटी सहित 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर हो सकती है। क्योंकि कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन में भारी दबाव और सुस्ती झेल रही भारतीय ऑटो इंडस्ट्री को केंद्र सरकार बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल सरकार सभी तरह के विकल्प पर टैक्स का जो रेट है वो 10% कटौती करने पर विचार कर रही है। आपको बता दें मौजूदा समय में गाड़ी पर जीएसटी का जो रेट होता है ना वो 28% लगता है, जिसे 10% घटाकर 18% करने की जो है ना वो मांग करी है। और इसी के साथ ही जैसे टैक्स की रेट कम होती है ना तो दोस्तों बाइक, स्कूटर या स्कूटी आदि की कीमत में 10,000 रूपए की कटौती हो जाएगी। और कार के रेट में लगभग 1 लाख रूपए तक की कटौती आपको देखने को मिलेगी। तो कितनी बड़ी खुशखबरी है दोस्तों यहाँ पर कि 10,000 और 1 लाख रूपए जो है ना वो नई गाड़ी खरीदने पर आपको कम देने होंगे टैक्स की कटौती के अंतर्गत। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी दोस्तों की अमेज़न दे रहा है पैसा कमाने का शानदार मौका। सिर्फ 4 घंटे में आप भी कमा सकते हैं 60,000 से लेकर 70,000 रूपए। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेज़न के साथ जुड़कर कोई भी व्यक्ति कम समय में ज्यादा पैसे कमा सकता है। और बेरोजगार लोगों के लिए, युवाओं के लिए एक अच्छा ऑप्शन भी है। दरअसल अमेज़न में आप फुल टाइम जॉब के साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। और अमेज़न के साथ दोस्तों स्टूडेंट भी पार्ट टाइम काम करके पैसा आसानी से कमा सकते हैं और अपना घर खर्च उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अमेज़न के अंतर्गत डिलीवरी बॉय के लिए दोस्तों अच्छी खासी कमाई करने का ऑप्शन। और यहाँ पर डिलीवरी बॉय की वैकेंसी निकली है जहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक आपको पैकेज की डिलीवरी करनी होती है। और अमेज़न के एक डिलीवरी बॉय रोजाना देश भर में लाखों पैकेट की जो डिलीवरी करते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि एक डिलीवरी बॉय को लगभग 100 से लेकर 150 पैकेट जो डिलीवर करने होते हैं। और लगभग आपको अपने 10 से लेकर 15 किलोमीटर के एरिया में ही पैकेट डिलीवरी को करना चार्ज रहता है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों की कंपनी जो है ना वो एक पैकेट पर यानी कि एक प्रोडक्ट पर, एक सामान पर 15 रूपए से लेकर 20 रूपए का कमीशन देती है। इस तरह से अगर आप 100 पैकेट रोज डिलीवरी करते हैं ना तो आप 1500 रूपए आसानी से कमा सकते हैं। मतलब महीने के 60-70 हजार रूपए ना वो दोस्तों आप 4-5 घंटे काम करके कमा सकते हैं। फिलहाल वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों और अमेज़न की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या अपने नजदीकी अमेज़न ऑफिस में आप संपर्क कर सकते हैं डिलीवरी बॉय की नौकरी के लिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, महत्वपूर्ण होता है कि आप उस काम को कितनी मेहनत, लगन और विश्वास के साथ करते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर की क्या भारत में फिर से शुरू होगा टिकटॉक। जापान का सॉफ्ट बैंक खरीद सकता है बड़ी हिस्सेदारी। तो आपको बता दें जापान की कंपनी सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन जो भारत में टिकटॉक को खरीदने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सॉफ्ट बैंक इसके लिए पूरी सक्रियता के साथ यानी कि एक्टिविटी के साथ भारतीय साझेदारों की तलाश रही है। और पिछले 1 महीने के दौरान सॉफ्ट बैंक ने रिलायंस की जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और भारतीय एयरटेल लिमिटेड के प्रमुखों के साथ बात भी करी है। यानी कि जापान का जो बैंक है ना वो टिकटॉक को खरीदने तो चाहता है, लेकिन ये सोच रहा है कि दोस्तों भारत की कोई कंपनी अगर इसमें पार्टनरशिप हो जाए ना तो भारत में बिजनेस करने में उसको काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी। आपको बताते हुए दोस्तों कि भारत सहित अन्य कई देशों ने जो है वो टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने स्टार्टिंग में 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर बैन लगाया था, उसके बाद 118 नए एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है। जहां पर टिकटॉक के साथ ही सबसे बड़ा गेम की जो एप्लीकेशन है दोस्तों पबजी, उसके ऊपर बैन लगाने के साथ ही चाइना को सबसे बड़ा झटका मिला है। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, भारत में टिकटॉक दोबारा से शुरू करना
करना चाहिए, ऐसे ही बेनी रहने देना चाहिए? आप अपनी राय में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगली बड़ी खबर में जानते हैं सुशांत सिंह केस को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी ने किया रिया के भाई शोभित चक्रवर्ती को गिरफ्तार। तो दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के भाई शोभित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर शोभित के अलावा एनसीबी ने दिवंगत अभिनेता के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी अरेस्ट किया है। फिलहाल पूछताछ और औपचारिक प्रक्रिया चल रही है और इसके बारे में जो कुछ आगे अपडेट आएगा ना वो दोस्तों हम आपको अगले वीडियोस में बताएंगे। चलिए बड़ी खबर आ रही है फेसबुक पर आएगा व्हाट्सएप का ये वाला फीचर, फेक न्यूज पर लगेगी लगाम। जी हाँ, सोशल मीडिया साइट फेसबुक ने आजकल काफी अच्छी छवि बचाने में जुटा है। फेसबुक ने दावा किया है कि वो गलत खबर और फेक न्यूज को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि फेसबुक पर जो कुछ भी चीजें शेयर की जाती है, वायरल की जाती है ना, तो लोग बिना उसकी हकीकत जाने दोस्तों उस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वायरल कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि जो चीज हमने शेयर करी है वो तो एक फेक न्यूज थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फेसबुक जो अपनी पॉलिसी में अपडेट करने जा रहा है कि एक मैसेज 5 लोगों से ज्यादा नहीं भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी एक मैसेज को केवल और केवल 5 लोगों तक ही भेजा जा सकता है, 5 से ज्यादा जो नहीं भेज पाएंगे। चलिए बड़ी खबर है त्योहार पर घर जाने वालों को बड़ा तोहफा, दशहरा, दिवाली और छठ पर चलेगी 120 स्पेशल ट्रेनें। तो त्योहार में अपने घर जाने वालों के लिए भारतीय रेलवे जो एक बड़ा तोहफा लेकर आया है। दरअसल भारतीय रेलवे ने दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के लिए 120 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है और रेलवे ने 120 फेस्टिव स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। हालांकि अभी ट्रेनों की लंबी लिस्ट जो है वो वेटिंग में है, लेकिन दोस्तों बहुत ही जल्द 120 नई ट्रेनें जो शुरू कर दी जाएगी। चलिए अगली खबर है रियलमी ने इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश किया लॉन्च। इसमें दांतों की सफाई के लिए 4 क्लीनिंग मोड दी है। कंपनी का दावा है कि 99.99% तक मुंह में बैक्टीरिया कर देगा खत्म। जी हाँ, आपको बता दें रियलमी नाम की कंपनी ने भारतीय बाजार में अपना MI सोनिक इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश को लॉन्च किया है, यानी कि जो दोस्तों ब्रश करते हैं ना आप, उस तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रश लॉन्च किया है और कंपनी का दावा है कि इस ब्रश में हाई फ्रीक्वेंसी सैनिक मोटर, एंटी बैक्टीरिया ब्रिसल, 4 डिफरेंट क्लीनिंग मोड दिए गए हैं और कंपनी का यह भी दावा है कि एक बार चार्ज करने के बाद इस ब्रश को आप 90 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल इसकी कीमत 1999 रुपए रखी गई है, जो कि रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसे खरीद भी सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर की 3 साल पुराने वाहन के लिए अनिवार्य होगा फास्टैग। 1 जनवरी 2021 से लागू होगा नया नियम। जी हाँ, दरअसल सरकार ने फास्टैग के नियमों में बदलाव किया है। अब जिनके पास 3 साल या उससे ज्यादा पुराने वाहन है ना, उनके लिए फास्टैग अनिवार्य होगा, यानी कि जिन्होंने दिसंबर 2017 से पहले वाहन खरीदा है उन सभी के लिए वाहन में फास्टैग लगवाना अनिवार्य होगा और नया नियम जो है 1 जनवरी 2021 से ही लागू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस को खरीदने के लिए भी फास्टैग अनिवार्य होगा। वैसे जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि फास्टैग एक ऐसा डिवाइस होता है ना, एक ऐसा स्टिकर होता है जो कि आपके कार या फिर दूसरे कोई भी बड़ा व्हीकल होता है जिसका टोल टैक्स लगता है, तो उस स्टिकर को आपकी गाड़ी के विंड स्क्रीन यानी कि कांच के ऊपर लगा दिया जाता है, आगे के ग्लास के ऊपर, जहां पर जैसे टोल टैक्स के ऊपर आपको गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं होती है और आप गाड़ी वैसे ही निकाल लेते हैं उसी स्पीड में और हल्की से स्लो करने पर दोस्तों आपके बैंक खाते से टोल टैक्स का पैसा जो कट जाता है, आपको लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता है और दोस्तों समय की बचत होती है। सरकार ने इस तरह के लिए दोस्तों कुछ फास्टैग का इस्तेमाल किया है। चलिए बड़ी खबर, कृषि क्षेत्र इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट को कुछ हद तक कम कर सकता है, लेकिन इसे गिरने से बचा नहीं सकता। आपको बता दें इस समय हर कारोबारी साल की पहली तिमाही में कृषि को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर में गिरावट दर्ज की गई, जहां पर कोरोना काल के संकट के दौरान लगभग सभी व्यापार धंधे, सभी बिजनेस जो है वो दोस्तों घाटे में चल रहे हैं। बहुत सारे बिजनेस जो ठप हो चुके हैं कोरोना के मद्देनजर। लेकिन राहत भरी खबर ये आ रही है कि इस साल जो है ना वो दोस्तों खेती के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में फसलों का जो उत्पादन का स्तर है वो काफी अच्छा है और फिलहाल जो है वो देश की जीडीपी को बिल्कुल नहीं गिरने देगा। कृषि क्षेत्र जो इस साल बहुत ही अच्छा जो है ना वो फीचर निभा रहा है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के सोने चांदी के ताजा भाव और साथ ही जानेंगे अगली बड़े खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में सबसे बड़ा नोट कितने रुपए का है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत में सबसे बड़ा नोट कितने रुपए का है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपी न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों आज दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में 1500 रुपए की गिरावट आई और साथ ही दोस्तों सोने का जो नया भाव 51,770 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी जो है ना वो 700 रुपए सस्ते होकर 69,109 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। चलिए अगली खबर है भारत का चाइना को लगा तगड़ा झटका। अब मेड इन चाइना ड्रग्स को मोदी सरकार ने लगाया भारी भरकम टैक्स। जी हाँ, 29 और 30 अगस्त की रात को एक बार फिर से भारत और चाइना के सैनिकों में झड़प हुई और इसके बाद एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब भारत ने चाइना से आयात होने वाले यानी कि चाइना से मंगाने वाले आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली एंटी बैक्टीरियल दवा सिप्रोफ्लोक्सासिन, जिसको दोस्तों एंटी डंपिंग ड्यूटी जो बढ़ाकर कई गुना कर दी है और साथ ही दोस्तों ये जो दवा है ना इतनी महंगी कर दी है कि चाइना की दवा भारत में इस्तेमाल नहीं की जाएगी। सरकार ने इसके लिए नियमों में बदलाव
पथराव कर दिया है। कुल मिलाकर चाइना जो है ना वो दोस्तों मात पर मात खा रहा है, लेकिन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चलिए अगली खबर, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार की खास पहल। स्टार्टअप के अंतर्गत 50 करोड़ का मिलेगा लोन। जी हाँ, कोरोना संकट से इकोनॉमी को उबारने में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एक खास और नया प्लान बनाया है, जिसके तहत बिजनेस लेवल और नई स्टार्टअप सेक्टर को 50 करोड़ रुपए तक का जो लोन है ना वो बहुत ही आसान रूप से उपलब्ध हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो स्टार्टअप के अंतर्गत दोस्तों भारत सरकार की इस स्कीम का फायदा जो उठा सकते हैं। चलिए अगली खबर है, कोरोना महामारी के बीच शनिवार को भी खुलेंगे बैंक, राज्य सरकार ने दी है अनुमति। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है कि अब शनिवार को भी बैंक ब्रांच खोलने की अनुमति मिल गई है। इससे पहले दोस्तों देश में दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक जो बंद रखे जाते थे, लेकिन कोरोना संकट के दौरान अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए व्यापारियों को किसी भी तरह की कोई भी समस्या न हो, इसके रिगार्डिंग अब हर शनिवार को जो है ना वो दोस्तों पश्चिम बंगाल में बैंक जो है वो खुले रहेंगे, खोले जाएंगे। चलिए अगली खबर है, पबजी बैन होने के बाद अक्षय कुमार ला रहे हैं एक्शन गेम FAUG। जी हाँ, भारत सरकार ने हाल ही में चर्चित गेम पबजी मोबाइल सहित 118 विदेशी एप्लीकेशन पर बैन लगाने का ऐलान किया था। इसके बाद लाखों यूजर्स पबजी के विकल्प के तौर पर अन्य दूसरे गेम को तलाश रहे हैं। और इसी बीच अब बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की तरफ से पहला मेड इन इंडिया बैटल रॉयल गेम यानी कि FAUG का ऐलान किया है। यानी कि पबजी के बैन के चलते अब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं और वे आत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन करते हुए नया गेम जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। वैसे दोस्तों आपका सबसे फेवरेट गेम कौन सा है, आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।